सोचते हैं वक्त बहुत है हमारे पास में, तो इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है। अभी औरों के हिसाब से चल लें, अपने लिए खुद के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी मंगल जो कि भाग्य भाव में स्थित है, तो आपको सितंबर 2025 में भाग्य का ज़बरदस्त साथ मिलेगा। भाग्यवशात आपका कामकाज बहुत अच्छा होगा, भाग्यवशात इनकम बहुत अच्छी होगी और आप अपने क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट के लिए लकी समझे जाएंगे। अर्थात आपको कम मेहनत में ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इनकम के सोर्सेज आपको डेवलपमेंट देंगे या आपको आगे बढ़ने के साधन मिलेंगे। आपको एनर्जी मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा और ज़बरदस्त रूप से डेयरिंग मिलेगी। साथ ही साथ आपकी राशि के अधिपति शनि है, वो भी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में है और मंगल पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखेंगे, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस देखेंगे। आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट या इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों का कामकाज करते हैं, और या फिर वे लोग जो कोई न कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं जो फर्नीचर का काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित कामकाज करते हैं या कैटरिंग का कामकाज करते हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। और जो लोग किसान हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित जुड़े हुए हैं, उनको भी इस समय अपनी फसल के अच्छे दाम मिल सकते हैं या उनको इस बारिश में अच्छी फसल बोने का मौका मिल सकता है और आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ ज़बरदस्त रहेगी, कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा। आप में से वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग का काम करते हैं, टेक्सटाइल का कामकाज करते हैं और या अपना न्यूज़पेपर या मैगज़ीन निकालने वाले लोग हैं या स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, संगीतज्ञ हैं, राइटर हैं, आप लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। आप लोग जो भी काम करेंगे उसका आपको रेम्यूनरेशन, उसका आपको फ़ायदा बहुत जल्दी नज़र आएगा। सितंबर इस मामले में आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। आप में से वे लोग जो मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स का काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करते हैं या ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, साथ ही एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करने वाले लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। और साथ ही साथ जो स्क्रैप का काम करते हैं, लेदर का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, यहाँ पर भी आपके लिए संभावनाएं पॉजिटिव बनी हुई है। तो आपको सितंबर माह में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। यहाँ आपको जो भी कामकाज करेंगे उसमें हेल्पिंग हैंड मिलेंगे, आगे बढ़ने का आपको रास्ता मिलेगा। सब मिला करके यहाँ पर आपकी मेहनत का फल आपको बहुत शानदार मिलने वाला है, आप उससे संतुष्ट होने वाले हैं। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। राशि से 2nd हाउस के स्वामी है शनि जो कि आपकी राशि के अधिपति होकर के पराक्रम स्थान में स्थित है और पराक्रम भाव में 3rd हाउस में शनि को शुभ माना जाता है, शनि को पॉजिटिव माना जाता है। आपको 29 मार्च 2025 को शनि की सदी समाप्त हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अब आपको तेज़ी से डेवलपमेंट का मौका मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त होगा और आपकी जिनसे वाद विवाद था, जिनसे डिफरेंसेज ओपिनियन थी, वो भी अब सही होकर के सपोर्ट में आ जाएगी। अर्थात आपका लाइफ, आपका सर्कल आपको सपोर्ट करने लगेगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग आईटी सेक्टर की कंपनियों में, सॉफ्टवेयर से संबंधित कंपनियों में या लिकर एंड टैबेको से संबंधित जो भी कंपनियों की स्क्रिप्ट आपको सही मिल जाए उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मेटल, मेडिसिन, केमिकल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित कंपनियां, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है जहाँ पर आपको नेचर भी सपोर्ट करेगी। जिस नेचर ने आपको शनि की साइड से डाउनफॉल का शिकार बनाया है वही शनि आपको अब ऊपर लेकर के जाएगा। अर्थात आपकी इन्वेस्टमेंट से आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार ढंग से डेवलप होगा, अर्थात आपको अनएक्सपेक्टेड गेन के मौके मिलेंगे। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार की।
राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और आपकी राशि से सुख भाव के स्वामी मंगल है जो भाग्य स्थान में है, तो भाग्यवशात आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी, वापस भाईचारा बनेगा, माताजी के साथ में, पेरेंट्स के साथ में अच्छी ट्यूनिंग होगी और आप अपने घर की समृद्धि के लिए आप एफर्ट करेंगे, आपको अपने परिवार वालों का साथ मिलेगा। हाँ, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे नहीं करने लग जाएंगे। अब टाइम पीरियड आपका बहुत अच्छा है, इसलिए जो आपने जमा किया, जो आपने सेविंग की है, वो सब कुछ परिवार वालों पर या कोई प्रॉपर्टी पर लगा दें, वो नहीं करना है। सोच समझ करके प्लान करना है और सबके साथ बराबरी साझेदारी में कोई काम कर सकते हैं। परिवार वालों की कोई इन्वेस्टमेंट करना है, व्हीकल लेना है, ज़मीन जायदाद खरीदनी है या कोई खेत खरीदना है, एग्रीकल्चर कोई लैंड खरीदनी है, उसमें परिवार वालों की सहभागिता से आपको काम करना चाहिए, अर्थात उनका इन्वेस्टमेंट भी लगे। और नहीं तो फिर आप अपने नाम से खरीद सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा करते हैं वापस इंसान को उससे कहीं ज़्यादा वापस नेगेटिविटी मिलती है। जो प्रैक्टिकल होता है उसका फ़ायदा हमेशा बना रहता है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और आपकी राशि से पंचम भाव के स्वामी है शुक्र। वो शुक्र राशि से 7वें भाव में विराजमान है। राशि से 6th हाउस में और 7th हाउस में शुक्र को शुभ नहीं बोला जाता है। 7वें भाव में शुक्र को दाम्पत्य सुख के लिए नेगेटिव बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा की बात करेंगे तो एक त्रिकोण का स्वामी केंद्र में विराजमान है और साथ ही साथ मित्र राशि में विराजमान है। ये राजयोग की स्थिति बनेगी। तो ऐसी स्थिति में शनि आपकी राशि का अधिपति, उनकी दृष्टि भी शिक्षा भाव पर है, तो मेडिकल और साथ ही साथ टेक्निकल सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा सपोर्ट पाएंगे। आप में से वे लोग या वे स्टूडेंट्स जो मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, एनिमेशन के स्टूडेंट हैं, या कोई न कोई श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित, कॉस्मेटिक्स से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, और या फिर कोई न कोई डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। वो डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग हो सकती है, या फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई बात कर सकते हैं, या आप इंटीरियर डेकोरेशन संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर आप कोई न कोई मेकअप से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर आप कोई टीवी इंडस्ट्री से संबंधित, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कोई कोर्स कर रही हैं, या पत्रकारिता का कोई कोर्स कर रही हैं, यहाँ पर आपके लिए भरपूर संभावनाएं बनी हुई है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो मकर राशि के हैं और स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। सितंबर में कोई भी एग्ज़ाम हो, या आपका इंटरव्यू हो, या आपको डिबेट में हिस्सा लेना है, पार्टिसिपेट करना है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफल रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्थिति रहने वाली है। आप में से जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन या रिसर्च फील्ड से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या कोई इनको डिग्री में, स्टडी में अपने आप को अपग्रेड करने की स्थिति में, यहाँ पर आपके लिए भी संभावनाएं बहुत शानदार बनी हुई है। तो सब मिला करके आप में से जो भी स्टूडेंट है, मकर राशि के जो भी स्टूडेंट है, मेडिकल के स्टूडेंट या टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट, सभी स्थिति में आपके लिए बहुत पॉजिटिव स्थिति है। आपका पलड़ा भारी है, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, इसलिए जम करके मेहनत करने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। संतान के लिए भी यही ग्रहों की स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टि काम करेगी। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। संतान आपके काम में सपोर्ट करेगी या घर के काम में सपोर्ट करेगी, और आप उनके साथ में मित्रवत व्यवहार करेंगे, या घर का एटमॉस्फेयर बहुत हल्का फुल्का आपको दिखाई देगा, या आपको संतान बहुत अच्छे ढंग से अपने काम में सहारा लेती हुई या बहुत गंभीरता से अपने कैरियर को आगे बढ़ाती हुई, एफर्ट करती हुई नजर आएगी। तो संतान सुख के मामले में आप बहुत भाग्यशाली निकलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी, और स्पेशली कन्या संतान से आपकी इच्छाएँ, आपकी होप, आपकी आशा पूरी होने के योग बनेंगे। यदि आप अपनी संतान के रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल सकता है। संतान के लिए कहीं न कहीं आपको एफर्ट करें उनको सेटल करने के लिए, या उनको एग्ज़ाम कहीं दिलाना है, दूसरे राज्य में जाकर के एग्ज़ाम दिलाना है, तो आप अपने जॉब से या अपनी फैक्ट्री से छुट्टी लेकर के आप उनके साथ में जा सकते हैं। अर्थात उनको हर हालत में संतान का सपोर्ट आपको मिलेगा, और उनके लिए भी आप उतने ही सपोर्टिव रहेंगे, उनके लिए भी आप उतने ही जिम्मेदार बने रहेंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। रोग भाव से 6th हाउस से स्वास्थ्य पर विचार किया जाता है। रोग भाव के स्वामी बुध है, जो रोग भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में स्थित है। लेकिन ये स्थिति सिर्फ 15 तारीख तक ही रहने वाली है। 15 सितंबर को बुध चेंज होकर के अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे, आपके लिए स्थितियाँ बेटर हो जाएंगी। 6th हाउस में बृहस्पति विराजमान है। वो बृहस्पति जो 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं, 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो
12 भाव की कुंडली होती है, उस कुंडली में 6 भाव नेगेटिव होते हैं, 6 भाव पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 12th हाउस और 3rd हाउस दोनों ही नेगेटिव है, मारक भाव है, कष्टकारक भाव है। उनके भाव के अधिपति बृहस्पति रोग भाव में बैठ करके आपको स्टमक, इंटेस्टाइन या डाइजेशन सिस्टम से संबंधित कोई न कोई परेशानी दे सकते हैं। और जो लोग डायबिटिक है उनको शुगर शूटअप होने वाली है या उनकी शुगर अप्स एंड डाउन्स बहुत जल्दी जल्दी करेगी, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सूर्य जो राशि से अष्टम भाव के मालिक है वो भी स्वग्रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको आँखों के इन्फेक्शन से संबंधित या हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उससे आपको सावधान रहना है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुखार आ जाता है, बहुत तेज़ बुखार आ जाता है, तो उस समय उनको जो सपोर्ट चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आपको इमरजेंसी में ले जाना चाहिए, क्योंकि वो दिमागी बुखार हमेशा के लिए कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। राहु की दृष्टि 6th हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में जो वृद्ध लोग हैं उन लोगों को मनोरोग परेशान कर सकते हैं, न्यूरो से संबंधित परेशानी आ सकती है, चाहे वो पार्किंसन हो और चाहे वो डेमेंशिया हो, अल्जाइमर्स हो, डिप्रेसिव थॉट हो, उनसे संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उनका ध्यान आपको ज़्यादा रखना है। वो अकेले घूमने जाते हैं तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो सितंबर 2025 में आपको रुपए पैसे का नुकसान हो सकता है। वो नुकसान चाहे कोई आप सामान खो जाने से हो सकता है, आपकी जेब कट जाए उससे हो सकता है, आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, ऑनलाइन स्कैम आपके साथ में हो सकता है, या आपने कहीं पेमेंट अल्जाइमर्स की वजह से या बहुत कन्फ्यूज़न की वजह से, भ्रमित होने की वजह से दूसरी बात दे दिया, या आपको ये ध्यान नहीं रहा कि आपने कितने पैसे दिए और बाद में आपको ध्यान रहा, बाद में आपको ध्यान आएगा आपने ज़्यादा पैसे दे दिए थे। तो ऐसी स्थिति में आपको उस गम को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो नुकसान हो गया, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अलर्ट होकर ही आप उस नुकसान से बच सकते हैं। तो हमेशा जब ऐसी स्थिति हो कि आपको पैसा लेकर के जाना है, 3-4 जगह पेमेंट करना है, तो आप उनके लिफाफे बना लीजिए और लिफाफे बना कर उस पर पैसा लिख दीजिए। और उस समय सामने वाले को कितना भी गलत लगता है, एक बार गलत लगेगा, लेकिन आप गिन करके देंगे तो वो प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। हम कई बार सामने वालों की रेस्पेक्ट के हिसाब से पैसे गिनते नहीं हैं और उनको पकड़ा देते हैं, तो कई बार ये स्थिति नुकसानदायक हो जाती है। और हमेशा नुकसान होने के बाद में आप उस व्यक्ति की इमेज को भी ख़राब कर बैठते हैं, या वो सामने वाला आपको मूर्ख समझ बैठता है। तो उससे आपको बचने की आवश्यकता है। तो आपको सितंबर 2025 में फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार होने से बचना होगा। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। राशि से सप्तम भाव के स्वामी है चंद्रमा और राशि से सप्तम भाव में विराजमान है शुक्र। 7th हाउस में शुक्र शुभ नहीं माने जाते। क्यों नहीं माने जाते? तो यहाँ पर एक ज्योतिष का सिद्धांत है कि आपके लिए कारको भावनाशा है। जिस भाव का कारक है शुक्र, भोग सुख का कारक है। सप्तम भाव को दाम्पत्य सुख बोला जाता है, भोग सुख बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र यहाँ पर स्थित होकर के 14 सितंबर तक आपके लिए कोई न कोई बाधा का काम करेगा, असंतुष्टि का काम करेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और समस्याओं के लिए वजह कोई भी हो, कारण कोई भी हो, एक ही आपको आंसर मिलेगा, गृहस्थ सुख में बाधा, दाम्पत्य सुख में बाधा, या कमी या असंतुष्टि। तो आपको 14 सितंबर के बाद में राहत मिलने वाली है। साथ ही साथ ये बोल सकते हैं 14 सितंबर के बाद में जो भी आपकी जो स्थिति बनेगी दाम्पत्य सुख में वो सामान्य रहेगी। आपकी धीरे धीरे स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। अर्थात फिर जब बुध भी उच्च राशि में चले जाएंगे और शुक्र अगली राशि में चले जाएंगे तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा, सहारा भी मिलेगा। और साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव के सुख भाव पर, जिसे दसम भाव कहा जाता है, वहाँ पर है। तो फिर आपको सुख की स्थिति नसीब होगी। आप अपने आप को भाग्यशाली भी समझ सकते हैं। आपकी ट्यूनिंग सुधरेगी, बातचीत का आधार बनेगा, या फिर ये बोल सकते हैं आउटिंग का कोई मतलब सिस्टम बन सकता है, कोई प्लान बन सकता है जिससे आपके जीवन में कुछ खुशियाँ आए। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उन लोगों को ऐसे ही सीखना पड़ेगा कि अचानक से चलते चलते कैसे समय नेगेटिव हो जाता है और कैसे खुद पर नियंत्रण रखना पड़ता है, भाषा पर नियंत्रण रखना पड़ता है। हर चीज़ आपके अपने हिसाब से नहीं हो सकती है, क्योंकि 9 ही ग्रह कंटिन्यू राशि बदलते रहते हैं। चलायमान है वो ग्रह आगे या पीछे चलते रहते हैं। वक्री होते हैं उसको पीछे चलना बोलते हैं, मार्गी को आगे चलना बोलते हैं। इसलिए सभी ग्रह अपने अपने राशि दूरी पर आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए ये जो राशिफल है वो राशिफल टेम्परेरी माना जाता है। हर माह स्थितियां बदलती रहती है ग्रहों की, उसके अनुसार ही मैं आपको बतलाता हूं कि कौन सा ग्रह आपको क्या देने वाला है। जिन लोगों की शादी की बातें चल रही है 14 सितंबर तक, उन लोगों को अभी
सावधान रहना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। यदि कोई मैसेज आता है तो उसका सही ढंग से रिप्लाई दें और अंततः आपको अक्टूबर माह के एंड होते होते शादी का रिजल्ट मिल जाने वाला है या इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है कि आपका रिश्ता एक्सेप्ट हो चुका है, अब सिर्फ डेट निकालनी है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में है या कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो सब मिलाकर के राशि के अधिपति, पंचम भाव के अधिपति जो शुक्र ही है, 7th हाउस में भी शुक्र विराजमान है। तो 14 सितंबर के बाद में आपकी रिलेशनशिप, आपकी फ्रेंडशिप आगे बढ़ेगी, इम्प्रूवमेंट की लेवल पाएगी। वहाँ तक आप छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी करते रहेंगे या आपको छोटी छोटी बातों पर रूखा व्यवहार मिलेगा, सपोर्टिव एलिमेंट नहीं मिलेंगे, स्नेह, अपनत्व, प्यार में आपको कमी देखने को मिलेगी या रोमांस के पल आपको नसीब नहीं होंगे। तो उसके लिए 14 सितंबर तक आपको वेट करने की आवश्यकता है। उसके बाद में स्थितियां आपके लिए सामान्य होने वाली है या पॉजिटिव होने वाली है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की अर्थात गृहिणियों की। तो सप्तम भाव से संबंधित एक कमी है जो दिखाई देती है, उसके अलावा सारी चीज़ें आपके लिए योग्य है, सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव है। तो आप हाउसवाइफ्स को अपने परिवार का साथ, संतान का सहयोग और साथ ही साथ दाम्पत्य सुख में खटपट वाली स्थिति के अलावा बाकी सारी चीज़ें सामान्य है। वर्चस्व भी आपका बढ़ेगा, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। जो आपके जीवन में छोटी छोटी परेशानियाँ हैं उनसे आप ऊपर निकल आएंगे या आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्डअप हो जाएगा। आप बहुत सी चीज़ों में एक्सपर्ट की तरह व्यवहार कर सकते हैं। अर्थात आपके घर में जो भी मेहमान आएंगे उनके लिए आप एक आदर्श महिला साबित हो सकती है। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और राशि से 10th हाउस के स्वामी है शुक्र, जो कि यहाँ पर सप्तम भाव में विराजमान है और सप्तम भाव से वो 14 सितंबर को आगे बढ़ जाएंगे, अर्थात आपके कर्म भाव से लाभ भाव में आ जाएंगे। राहु की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि है, तो राहु की दृष्टि यहाँ पर अपनी मित्र राशि पर है, बृहस्पति की दृष्टि भी राशि से 10th हाउस पर है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल संभावनाएं बहुत अच्छी होंगी, मेंटली डेवलपमेंट की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी और साथ ही साथ 14 सितंबर से आपके अपने काम काज में भी बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, स्पीड आपकी बढ़ने वाली है। तो आप में से वे लोग जो जॉब करते हैं उन लोगों को अभी शांति के साथ में जॉब करनी चाहिए, अर्थात बहुत रिलैक्स होते हुए, फालतू चीज़ों से बचते हुए अपने काम को अंजाम देते रहिए, सीखते रहिए, अपने आप को डेवलप करते रहिए। उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उससे आपकी खुद की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप में से जो भी श्रृंगार प्रसाधन सामग्री संबंधी कोई काम काज में है, वो चाहे मतलब कोई स्टोर खोले हुए, जनरल स्टोर खोले हुए, कॉस्मेटिक स्टोर खोले हुए, ब्यूटी पार्लर है, सैलून है या डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई कामकाज है, फैशन से संबंधित कोई कामकाज है या आप मेकअप आर्टिस्ट हैं और या पे फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित कोई काम में है, तो आपके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। 14 सितंबर से आपके पास में काम की बाहर आने वाली है। काम का प्रेशर आपके लिए बहुत नया नहीं है, लेकिन इस बार काम का प्रेशर ज़बरदस्त होगा, अर्थात आपकी लाइफ में, अपने कैरियर में तेज़ी से डेवलपमेंट आपको देखने का मौका मिलेगा। आप में से वे लोग जो फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन का मतलब है आपकी अपनी स्कूल कॉलेज है, कोचिंग क्लासेज है, कैरियर पॉइंट है या घर पर ही ट्यूशन आप लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान बन रही है। इसके साथ ही जो लोग आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, एमएनसी में कामकाज करने वाले लोग हैं या विदेश से संबंधित किसी न किसी सेक्टर में हैं और या फिर आप सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित फील्ड में हैं, वो चाहे स्टॉकिस्ट हैं, वो चाहे ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर है, आपके लिए यहाँ पर कामकाज की संभावनाएं बहुत शानदार है। और शुक्र जो ही बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे, सुखद स्थिति में आएंगे, आपके कामकाज में स्पीड आ जाएगी, आपके कामकाज में ग्रो दिखाई देगा, आप खुद संतुष्ट दिखाई देंगे। लेकिन हमेशा आपको कुछ नया करते रहने की सलाह देना चाहता हूँ कि आप लर्निंग से आप अर्निंग कर सकते हैं, अर्थात कुछ न कुछ सीख करके उसको अंजाम दें, एक्सपेरिमेंट करते रहें। एक्सपेरिमेंट करने से क्या होगा, एक्सपेरिमेंट से नया नया कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी या फिर जो आपके क्लाइंट्स हैं वो भी कुछ नया देखने के लिए, नया खरीदने के लिए आपके पास में आते रहेंगे। तो हमेशा अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखने की आदत डालते रहिए, जिससे कुछ नयापन आपको भी रहेगा, नहीं तो एक ही सेटिंग से, एक ही स्टाइल से आप बोर हो सकते हैं। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2025 के उपायों के बारे में। तो आपको सितंबर 2025 में बृहस्पति और शुक्र दोनों के उपाय करने की आवश्यकता है। जहाँ तक बृहस्पति की बात है, बृहस्पति राशि से 12th हाउस और 3rd हाउस दोनों के मालिक हैं और रोग भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में विष्णु भगवान की पूजा उपासना करना आपके लिए शुभ है।
जहाँ तक संभव हो विष्णु भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें और हर गुरुवार को थर्सडे के दिन संभव हो तो पीली वस्तुओं का दान करें या आसपास कोई मंदिर हो वहाँ पर भेंट कर सकते हैं। सेकंड उपाय करना है शुक्र का, क्योंकि 7th हाउस में शुक्र आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है या फिर आपका रिलेशनशिप है उसमें डिस्टर्बेंस देख सकता है। तो ऐसी स्थिति में हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करना है। और हर शुक्रवार के लिए आपको ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है या देवी कवच का आप जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो श्री सूक्त का जाप कर सकते हैं। और जो उपाय करना चाहते हैं उनके लिए कवच, उनके लिए कोई मुद्रिका या कलश की स्थिति हो सकती है, वो आप जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर संपर्क करके जान सकते हैं अपनी कुंडली के लिए। हमेशा मैं रत्नों की जानकारी देता रहता हूं क्योंकि रत्नों पर मुझे विश्वास है और रत्न वास्तव में हमारे जीवन को सपोर्ट करते हैं, हमारी जो कामना पूर्ति उसमें सपोर्ट करते हैं, सहायक बन जाते हैं। राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज तक लोग रत्न धारण करते हैं। लेकिन रत्न कौन सा पहनना है तो इसके लिए ही विद्वता काम आती है। जो एक्सपीरियंस है उससे आपको बताया जा सकता है कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए। वैसे अपनी राशि कुंडली के 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस का रत्न पहनना हमेशा शुभ रहता है। हम लोग इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। तो आप जहाँ तक संभव हो पहले उपरत्न धारण करें। ओरिजिनल रत्न बहुत महंगे आते हैं, इसलिए आपको कुछ पैसा खर्च करके पहले एक्सपेरिमेंट कर देना चाहिए। यदि उनसे फ़ायदा है तो फिर आप ओरिजिनल रत्न धारण कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण करना शुभ रहेगा। जो लोग बिजनेस पर्सन्स हैं या फिर जिन लोगों को अपनी राशि कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना है तो अपनी राशि मकर राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल सितंबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में एक बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाला समय अगर अच्छा है तो आप और ज़्यादा लाभ के लिए और ज़्यादा उन्नति के लिए एफर्ट करेंगे, थोड़ी सी रिस्क भी लेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है, नुकसान हो सकता है, तो नुकसान से बचने के लिए ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे। जो भी नुकसान बच जाएगा वही आपकी इनकम भी होगी, वही आपका गेन हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपको जब भी जिज्ञासा अपनी कुंडली विश्लेषण की स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आपको अपने घर बैठे अपनी कुंडली विश्लेषण का एक सपोर्ट मिल सकता है। सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट लेने से, आप अपना कन्वीनियंट टाइम बताएंगे, उस समय हम आपसे बात करेंगे, आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन की पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट से पहले अपने पॉइंट एक बार लिख लीजिए कि आपको किन किन पॉइंट पर बात करनी है, ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस नहीं हो। और जहाँ तक उपाय की बात है, वो उपाय आपको लिखित में मिलेंगे व्हाट्सएप पर भी, और आप चाहें तो ईमेल पर भी। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्या उपाय चाहते क्या हैं या कैसे चाहते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।